राजस्थान की रेत केवल मरुस्थल नहीं है, यह मिट्टी, वीरता, शौर्य और मातृत्व के अमर इतिहासों से भरी हुई है। इसी पावन भूमि ने जन्म दिया एक ऐसी माँ को जिसने अपनी ममता, मोह, भावनाओं को कुर्बान कर दिया, केवल इसलिए कि उसका राष्ट्र सुरक्षित रहे। उसका नाम था पन्ना धाय। मेवाड़ के महान राजा राणा सांगा का राज्य वीरता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा विक्रमादित्य को राजगद्दी सौंपी गई। विक्रमादित्य साहसी नहीं था, परंतु क्रोधी और स्वभावी था, जिसके कारण प्रजा और दरबारी दोनों ही असंतुष्ट थे। इन्हीं दिनों राणा सांगा के एक पुत्र उदय सिंह का लालन पालन एक वफादार धाय माँ पन्ना धाय कर रही थी। पन्ना के लिए उदय सिंह सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वह उनका अपना पुत्र था। पन्ना अपने सगे बेटे चितर सिंह के साथ ही उदय सिंह को भी माँ की तरह पाल रही थी। उनकी गोद में एक राजवंश पल रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उन्हीं की ममता को एक भयानक परीक्षा से गुजरना होगा। राजमहल में राणा सांगा के रिश्तेदार बनवीर नाम का एक महत्वाकांक्षी सेनापति भी था। बनवीर राणा सांगा की उपेक्षा का शिकार था और उसके मन में गद्दी को लेकर लालच भी था। विक्रमादित्य की कमजोरियों का फायदा उठाकर बनवीर ने राजमहल में षड्यंत्र रचा। एक दिन क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और अब उसकी नज़र थी राजगद्दी के एकमात्र उत्तराधिकारी राणा उदय सिंह पर। उसे गद्दी तक पहुंचने के रास्ते में अब केवल एक नन्हा बालक रोड़ा बनकर खड़ा था। जब यह खबर पन्ना धाय तक पहुंची, उनके पैरों से जमीन निकल गई। उनकी ममता कांप उठी। जिस बालक को उन्होंने अपनी गोद में पाला था और वह मृत्यु के मुंह में था, लेकिन उसी घड़ी उन्होंने एक निर्णय लिया जिसे इतिहास मातृत्व का सर्वोच्च बलिदान कहता है। रात का समय था। बनवीर महल में तलवार लिए घूम रहा था। हर सिपाही डर से चुप था। कोई पन्ना की मदद को ना आया। पन्ना धाय ने नन्हे उदय सिंह को बांस की एक टोकरी में रखा, ऊपर हरी सब्जियां, कपड़े ढके और अपने विश्वासपात्र सेवकों के साथ जंगल की ओर भिजवा दिया। लेकिन एक और फैसला उसी क्षण लेना पड़ा जो इतिहास की सबसे के बिस्तर पर सुला लेकिन महान बनवीर को भ्रमित करने के लिए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में बनवीर वहां पहुंचा। उसने बिस्तर पर सोते उस नन्हे बालक को देखा और बिना देर किए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सोच रहा था कि उसने राणा उदय सिंह को मार दिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने किसी राजा को नहीं, एक माँ की गोद से उसका बच्चा उजाड़ दिया है। पन्ना धाय वहीं पास खड़ी थी। उनकी आंखों से एक आंसू न टपका, ना कोई चीख निकली। मन में तूफान था, पर चेहरे पर राष्ट्रभक्ति की स्थिरता थी। उन्होंने अपनी ममता को कुर्बान कर दिया, लेकिन मेवाड़ की माटी को कलंक से बचा लिया। दूसरी तरफ जंगल में छिपे हुए उदय सिंह को राजस्थान के वफादार राजपूतों ने बचाया। वह जंगलों और गांवों में छिपते छिपाते बड़ा हुआ। कुछ वर्षों बाद राजपूतों ने बनवीर को हराया और उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। बड़ा होकर यही बालक बना महाराणा उदय सिंह, जिसने चित्तौड़ की पुनः स्थापना की और उदयपुर जैसे भव्य नगर को जन्म दिया। लेकिन पन्ना धाय एक अमर माँ साबित हुई। पन्ना धाय ने साबित कर दिया कि एक माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह राष्ट्र का भविष्य भी रचती है। उसने अपने पुत्र को खोकर एक पूरे राज्य को बचा लिया। उनका नाम इतिहास में राजाओं की पंक्तियों में नहीं, बल्कि माँओं की सबसे ऊंची गाथाओं में लिखा गया। जब हम मातृत्व की बात करते हैं तो पन्ना धाय का नाम सर्वप्रथम आता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी ममता भी युद्ध भूमि में तलवार बन जाती है।